ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नोएडा की रहने वाली ट्रिशा शर्मा की मौत का मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ परिवार इसे दहेज और मानसिक प्रताड़ना से जुड़ी हत्या बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है। इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रिशा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म की या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह मामला एंटी मॉर्टम हैंगिंग यानी फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस के मुताबिक ट्रिशा की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई। दरअसल 12 मई को ट्रिशा अपने भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली। कमरे में उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला था, लेकिन ट्रिशा के परिवार ने इस कहानी को मानने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्रिशा को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी मानसिक दबाव में थी और उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज बताई जा रही है। वहीं ट्रिशा की मौत के बाद से पति समर्थ सिंह के लापता होने की बात भी सामने आई है। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब ट्रिशा की सास ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि ट्रिशा नशे की आदी थी और परिवार उन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री में धकेल रहा था। हालांकि पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स जैसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं मिला है। जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रिशा के पिता अब जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की है। एक खुले पत्र में उन्होंने न्यायपालिका, वरिष्ठ वकीलों और समाज से मदद मांगी है। उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ उनकी बेटी का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की आवाज है जिसका न्याय व्यवस्था से भरोसा टूटता जा रहा है। परिवार का आरोप है कि FIR में दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और लगातार अपमान जैसे गंभीर आरोप दर्ज है। ट्रिशा के पिता का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ फांसी ही नहीं बल्कि शरीर पर कई चोटों का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि शरीर पर कुंद वस्तुओं से लगी चोटों के निशान मिले, DNA सैंपल, नाखूनों के नमूने और फोरेंसिक जांच के लिए विसरा भी सुरक्षित रखा गया है। यानी परिवार का मानना है कि यह मामला सामान्य आत्महत्या से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके अलावा पुलिस ने एक और बड़ी बात स्वीकार की। जिस बेल्ट से कथित तौर पर फांसी लगाई गई थी, वो समय पर पोस्टमार्टम टेबल तक नहीं पहुंची। अब इस लापरवाही की अलग से जांच कराई जाएगी। इसी बीच सास गिरिबाला सिंह को मिली जमानत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले में सिर्फ व्हाट्सएप चैट और उम्र के आधार पर जमानत मिलना चिंताजनक है। उनका कहना है कि कुछ डिजिटल मैसेज किसी महिला की असली पीड़ा को नहीं समझा सकते। अब इस केस में हर दिन नए सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रिशा सच में मानसिक दबाव में थी? क्या दहेज प्रताड़ना की बात सही है या फिर पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी ही सच है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है, ट्रिशा शर्मा की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं के सवालों की गूंज बन चुकी है जो शादी के बाद मानसिक और भावनात्मक दबाव झेलती है। अब सबकी नजर पुलिस जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी है।